अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने इससे पहले वाला किस्सा नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से आप इससे पहले का किस्सा सुन सकते हैं। जब मच्छरों की फ़ौज ने नमरूद की फ़ौज पर हमला किया तो मच्छरों के सरदार ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह ताला, नमरूद को मेरे हाथों मरने का मौका दें ताकि मैं ज़्यादा सवाब हासिल कर सकूं। लिहाजा अल्लाह ताला ने मच्छरों के सरदार की दुआ कबूल कर ली। फिर वो मच्छर इसकी नाक में घुस गया और दिमाग में पहुंचकर इसका मगज़ खाने लगा। अब नमरूद एक ऐसे अज़ाब में मुब्तला हो गया कि कोई चारा ना था। कुदरत ने इसके मुसलसल अज़ियत का सामान कर दिया था। 40 दिन इसी तकलीफ़ और परेशानी में गुजर गए। फिर ठीक 40 रोज़ बाद हज़रत इब्राहीम पर वही नाजिल हुई, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम नमरूद के पास जाओ और इसको फिर हिदायत का रास्ता दिखाओ। मगर जब हज़रत इब्राहीम ने नमरूद के पास गए तो अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया तो नमरूद कहने लगा, तुम्हारा खुदा और तुम कौन हो कि मैं तुम्हारी वहदानियत और रिसालत पर ईमान लाऊं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर तरह से अल्लाह ताला की वहदानियत का यकीन दिलाया, लेकिन नमरूद ईमान ना लाया। बहरकैफ 40 दिन के बाद मच्छर इसके दिमाग से निकल गया और अल्लाह ताला ने उसको मौत दे दी। नमरूद की मौत के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम की तरफ रवाना हुए और यमन नामी शहर में आए, जहां बादशाह ने हज़रत बीबी हाजरा को हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा के हवाले किया था। वो बादशाह भी हज़रत इब्राहीम पर ईमान ले आया और दीन इस्लाम से मुशर्रफ हुआ। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद ना हुई थी, जिसकी उन्हें बेइंतहा तमन्ना थी। मगर जब आप 86 बरस के हुए तो अल्लाह ताला ने आपको औलाद की खुशखबरी दी। हज़रत सारा के यहाँ तो अभी तक कोई औलाद ना हुई थी। अलबत्ता हज़रत हाजरा बीबी की पेशानी पर नूर ज़ाहिर हुआ और फिर कुछ अरसे बाद ही बीबी हाजरा के यहाँ एक नहायत खूबसूरत बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला को अपने खलील हज़रत इब्राहीम की अभी एक और आजमाइश मकसूद थी। चुनांचे इरशाद हुआ, ए इब्राहीम, जाओ अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल को उनकी माँ के समेत रेगिस्तान अरब के किसी बेआबोगया मकाम पर तन्हा छोड़ाओ। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माइल और उनकी वालदा हज़रत हाजरा बीबी को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक बेआबोगयार रेगिस्तान में छोड़कर वापस हज़रत सारा के पास आ गए। हज़रत इब्राहीम जिस जगह पर बीबी हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल को छोड़कर आए थे, ये वही जगह है जहाँ इस वक्त खाना काबा है। हज़रत इब्राहीम ने जब हज़रत बीबी हाजरा को अपने बेटे इस्माइल को रेगिस्तान में तन्हा छोड़कर गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि थोड़ी देर के बाद वो वापस लौट आएंगे। हज़रत बीबी हाजरा काफ़ी देर तक नन्हे इस्माइल को गोद में लिए बैठी रहीं, मगर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक तशरीफ़ ना लाए तो बीबी हाजरा की आंखों में नमी तैर गई। भूख और प्यास से हज़रत इस्माइल और बीबी हाजरा तड़पने लगे। हज़रत हाजरा ने मुसलसल कोहे सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाए और बिला आखिर जब वो मायूसी के आलम में वापस लौटी तो आपने देखा कि नन्हे इस्माइल प्यास की शिद्दत से ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। फिर अगले ही लम्हे बीबी हाजरा ने यह भी देखा कि नन्हे इस्माइल की एड़ियाँ रगड़ने की बाइस हुक्म खुदाबंदी से इस जगह पर एक चश्मा जारी हो गया, जो आज तक जारी है और ता क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। हज़रत बीबी हाजरा ने जब ये कैफियत देखी तो उनका चेहरा खुशी से तमतमाने लगा। उन्होंने नन्हे इस्माइल को भी पानी पिलाया और ख़ुद भी सैर होकर पानी पिया। फिर उन्होंने मिट्टी और पत्थर लाकर चारों तरफ से इस पानी को मुंह बंद कर दिया ताकि वो फैलने ना पाए। यूं ही दिन गुजरने लगे और हज़रत इस्माइल बीबी हाजरा की गोद में परवरिश पाने लगे। हुस्ने इत्तफाक से एक रोज़ सौदागरों का काफ़िला इधर से गुजरा, उनके साथ उनके मवेशी भी थे। उन्होंने जब एक औरत को पानी के किनारे बैठा देखा तो बहुत हैरतज़दा हुए, क्योंकि काफ़ी अरसे से जब यही काफ़िला इस मुकाम से गुजरा था तो यहाँ कोई चश्मा वगैरह नहीं था। बहरकैफ ठंडे और मीठे पानी का चश्मा देखकर वो इंतहाई हैरान हुए। काफ़िले का सरदार हज़रत बीबी हाजरा के पास आया और कहने लगा, ए खातून, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए बैठी हो? हज़रत बीबी हाजरा और नन्हे इस्माइल पर जो गुजरी थी उन्होंने काफ़िले वालों को सारी तफसील बता दी। सारा माजरा सुनने के बाद इन लोगों ने बीबी हाजरा से कहा, अगर इजाज़त हो तो हम लोग तुम्हारे पास ही रिहाइश इख्तियार कर लें। इसके औज़ हम तुम्हें हर साल अशरा दिया करेंगे ताकि हम ये पानी हलाल हो जाए। हज़रत बीबी हाजरा ने खुशी से इनको इजाज़त दे दी। तब इन लोगों ने यहाँ पर अपने खैमे नस्ब किए और ऊँटों बकरियों को चारागर में छोड़ दिया। काफ़ी अरसे तक ये लोग यहाँ आबाद रहे। इस अरसे में हज़रत इस्माइल 7 बरस के हो गए। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे की जुदाई में बेकरार हो गए
وہ بیٹے کو ملنے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے حضرت سارہ سے اجازت طلب کی تو حضرت سارہ نے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن ساتھ یہ بھی شرط لگا دی کہ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی حاجرہ بی بی اور بیٹے سے ملیں گے، سواری سے ہرگز نہیں اتریں گے۔ حضرت ابراہیم نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا اور بیت المقدس سے ہوتے ہوئے بیابان کی راہ لی۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مکہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اونٹ اور بکریاں چرتے ہوئے دیکھا۔ وہاں لوگوں کو اچھی خاصی ریل پیل تھی، لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، مگر ان میں سے کسی نے بھی حضرت ابراہیم کو نہ پہچانا۔ لیکن بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچان لیا اور انہیں نہایت ادب و احترام سے اپنے مکان پر لے آئیں۔ لیکن حضرت ابراہیم نے چونکہ حضرت بی بی سارہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت بی بی ہاجرہ اور بیٹے سے ملتے وقت سواری سے نہیں اتریں گے، اس لیے انہوں نے اونٹ سے نیچے پاؤں نہ رکھا۔ بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا، دیکھو بیٹا، یہ تمہارے والد آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل اپنے والد کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے اصرار کیا کہ آپ سواری سے نیچے اتریے تاکہ میں آپ کے پاؤں دھوؤں۔ تب حضرت ابراہیم نے حضرت بی بی ہاجرہ کو اپنے کیے ہوئے وعدے کا بتایا جو چلتے ہوئے حضرت بی بی سارہ سے انہوں نے لیا تھا کہ وہ اپنی سواری سے ہرگز نہ اتریں گے۔ یہ سن کر حضرت بی بی ہاجرہ نے ایک پتھر لائے اور ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ اس طرح انہوں نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں دھوئے۔ بہرحال حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھنے کے بعد دوبارہ بیت المقدس تشریف لے گئے اور حضرت سارہ خاتون کے پاس مہمان سرا بن کر خلق خدا کی دعوت مہمانی میں مصروف رہے۔ یوں ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک شب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، غیب کی طرف سے انہیں اشارہ ہوا کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت ابراہیم نے فجر میں اٹھ کر 200 اونٹ کی خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اس طرح وہ مسلسل 3 دن تک خواب دیکھتے رہے اور ہر صبح اٹھ کر وہ 200 اونٹوں کو قربان کرتے۔ پھر چوتھی شب کو غیب سے اشارہ ہوا، اے ابراہیم اپنی سب سے عزیز ترین ہستی یعنی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر۔ اس روز صبح بیدار ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے حضرت سارہ خاتون کو اپنا خواب سنایا، کیونکہ اس وقت وہی ان کے قریب تھیں، ویسے بھی وہ ہر معاملے پر مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سارہ نے کہا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے میں اس میں اپنا سر جھکاتی ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو بی بی ہاجرہ سے ضرور صلاح کر لینی چاہیے کیونکہ وہ اسماعیل کی ماں ہیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہیں تک، انشاءاللہ بقایا قصہ اگلی قسط میں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آ رہا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آگے ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔